सैलून वाली लड़की बाल काटने वाली थी कि किरी के बाल उसे पकड़कर दूर फेंक देते हैं और हवा में लहराने लगते हैं। लड़की को लगा कि ये कोई जादू टोना करने वाली चुड़ैल है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे उज़ुमाकी के एपिसोड 2 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुइची के पापा स्पाइरल की वजह से और अजामी स्पाइरल के होल से मर गई थी और कटायमा के पीछे भी स्पाइरल बन गया था। स्कूल में मास्टर जब पढ़ा रहे थे तो कटायमा फिर से लेट आता है। मास्टर उसके पीछे स्पाइरल होने की वजह पूछते हैं, लेकिन कटायमा ज्यादा कुछ नहीं बताता और अपनी सीट पर बैठ जाता है। सभी लोग देखते हैं कि उसकी पीठ में सूजन आ गई है। एक टूटी फूटी झोपड़ी में दो प्यार के पंछी बैठे हुए हैं जिनका नाम काजुनोरी और योरुको है। वो दोनों वहाँ पर कुछ आहट सुनते हैं और देखते हैं कि दो सांप आपस में लिपटे हुए हैं और एक होल में चले जाते हैं। किरी अपनी एक क्लासमेट के साथ जा रही है और पिछली घटनाओं पर बात कर रही है। वो रास्ते में देखते हैं कि आसपास बहुत सारे लोगों को दफनाया गया है, क्योंकि जलाने पर तो आसमान में स्पाइरल बन जाता है, इसीलिए उनको दफनाया जा रहा है। वहाँ की कब्रों को देखकर उसकी क्लासमेट डरी हुई थी कि तभी यामागुची नाम का लड़का एकदम से आकर उन्हें डरा देता है। वो ये जानते हुए भी किरी को गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड पहले से ही है, लेकिन इससे यामागुची को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो फिर भी उसे जीएफ बनाना चाहता है, जिस पर किरी उसे कोई भाव नहीं देती और चली जाती है। रास्ते में अकेले जाते टाइम किरी को वो दोनों प्रेमी दिखते हैं जिन्हें अलग करके उनके घर वाले लड़की को ले जा रहे हैं। किरी उसके पास आकर उसे संभालती है और उसके पास बैठ जाती है। काजुनोरी ने बताया कि उसकी और योरुको की फैमिली का दिमाग फिरा हुआ है और उन दोनों की कंडीशन एक जैसी है। दोनों ही गरीब हैं और टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन योरिको की फैमिली अपनी गरीबी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और योरिको से उसे मिलने नहीं दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने ट्रेन से भागने का प्लान बनाया है और काजुनोरी किरी से वादा करवाता है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगी। हॉस्पिटल में किरी सुइची से पूछती है कि उन दोनों फैमिली के बीच नफरत क्यों है, जिस पर सुइची का मानना है कि उन पर कर्ज का साया है और वो उनके दिमाग को हिला रहा है। बातों ही बातों में सुइची किरी को बताता है कि उसके बाल पहले से कुछ ज्यादा ही लंबे हो गए हैं और रात को किरी इस बात को नोटिस भी करती है कि सुइची ठीक बोल रहा है। अगले दिन स्कूल में किरी की एक क्लासमेट कयोको उससे पूछती है कि उसके बाल कुछ अजीब हो गए हैं। जब किरी अपने बाल देखती है तो शौक रह जाती है, क्योंकि उसके बाल गोल गोल होकर स्पाइरल जैसे दिख रहे थे जो सीधे ही नहीं हो रहे थे। तो कयोको आइडिया देती है कि उसे चोटी कर लेनी चाहिए, हो सकता है इससे कुछ फर्क पड़ जाए। किरी ऐसा ही करती है, लेकिन जब टीचर उनको पढ़ा रहे थे तो किरी के बाल अपने आप चोटी खोलकर पहले जैसे हो जाते हैं। तभी खिड़की के बाहर एक अजीब सी आकृति दिखती है जो किसी स्नेल जैसी दिख रही थी, जिसे देखकर सब लोग डर गए, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो कटायमा है जो स्पाइरल की वजह से स्नेल बन गया है। मौका देखकर किरी स्कूल से निकलकर हेयर सैलून जाती है और अपने बाल कटवाने का ऑर्डर देती है, लेकिन जब सैलून वाली लड़की बाल काटने वाली थी कि किरी के बाल उसे पकड़कर दूर फेंक देते हैं और हवा में लहराने लगते हैं। लड़की को लगा कि ये कोई जादू टोना करने वाली चुड़ैल है और जब किरी उन बालों के साथ घर पहुंचती है तो वो किरी का गला दबाने लगते हैं। उसके घर वालों को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो वो किरी को हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं, जिस पर किरी का छोटा भाई बोला कि ये बाल कहीं नहीं जाना चाहते और किरी उनको कटवाना चाहती थी, तो इसीलिए बाल उसका गला दबा रहे हैं। उसके इतना सुनते ही वो बाल किरी को छोड़ देते हैं और उन तीनों को हिप्नोटाइज कर देते हैं। अगले दिन जब किरी स्कूल आती है तो सभी उसके बालों को देखकर चौंक जाते हैं और किरी उनकी चर्चा का विषय बन जाती है कि ये लड़की पहले कैसी थी और अब कैसी है।
कयोको कहती है कि जब उसकी बारी आएगी तो किरी उसे देखती रह जाएगी। इसके बाद किरी कटायमा को देखने जाती है जिसे पिंजरे में बंद करके रखा गया है। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो कटायमा के माँ बाप थे जो उसे देखने आए थे। वो कटायमा को देखते हैं और ये मानने को राजी ही नहीं हुए कि उनका बेटा एक स्नेल बन गया है। वो दोनों गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने पर किरी को बेचारी कटायमा पर दया आती है और वो उस पर पानी छिड़कती है। इसके बाद किरी जब स्टेशन पर जाती है तो लोगों के साथ साथ सुइची भी उसे देखकर दंग रह गया और वहाँ से भाग गया। अचानक से यामागुची किरी के सामने आता है और फिर से उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन किरी उसे साफ मना कर देती है। तो वो अपने एक तरफा प्यार में सड़क के बीच में आ जाता है और किरी को दिखाने के लिए कि वो अपने प्यार की ताकत से सामने से आ रही कार को रोक देगा, लेकिन वो अपनी बेवकूफी की वजह से उस कार के टायर के नीचे आकर मर गया। अगले दिन स्कूल में यामागुची की ही बात चल रही थी कि सब लोग देखते हैं कि दीवार पर कटायमा चल रहा है, लेकिन जब वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चला कि वो सुमुरा है। ये वही लड़का है जो कटायमा को परेशान कर रहा था, तो उसे भी कटायमा के साथ बंद कर दिया गया। तो कटायमा उससे अपना बदला लेने के लिए उसके साथ उलू गुलू करने लगा। तभी वहाँ पर कयोको आती है जो किरी के जैसी ही बन गई थी। वो किरी से कहती है कि सिर्फ किरी ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच सकती, कयोको भी ऐसा कर सकती है और वो हमेशा किरी से आगे रहेगी। इतना बोलकर कयोको उसका गला दबाने लगती है, जबकि किरी तो ऐसा कुछ चाहती ही नहीं। तभी किरी को बचाने के लिए सुइची आता है और कयोको के बाल काटता है, लेकिन किरी के बाल उसको अपने अंदर फंसा लेते हैं। तो सुइची कैंची से उसके सभी बाल काट देता है और किरी को हारा हुआ मानकर कयोको वहाँ से मटक मटक कर चली जाती है और अब वो पागलों जैसी हरकत करने लगती है क्योंकि उस पर सबका ध्यान अपने ऊपर करने का भूत सवार है। तभी वो दोनों सुनते हैं कि कटायमा और सुमुरा जेल से भाग गए हैं। तो सुइची और किरी उनको ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें मास्टर मिलते हैं जो सुमुरा के अंडे फोड़ने की तैयारी में है। उन दोनों को समझ नहीं आता कि वो अंडे कैसे दे सकता है, वो दोनों तो मेल हैं। जिस पर मास्टर बताता है कि स्नेल के मामले में कोई मेल या फीमेल नहीं होता और अब वो इंसान नहीं स्नेल पीपल बन चुके हैं। तभी मास्टर अंडे फोड़ने लगता है। किरी काफी मना करती है, लेकिन वो एक नहीं सुनते और फोड़ते ही रहते हैं कि तभी किरी को उन दोनों की याद आती है। तो वो सुइची को उनके भागने का प्लान बताती है और स्टेशन की तरफ निकल जाती है। जब किरी वहाँ पहुँचती है तो वो दोनों घबराकर भागते हुए आते हैं क्योंकि उनकी फैमिली ने उन्हें भागते हुए देख लिया और वो उन दोनों को पकड़ने आ रहे हैं। तो सुइची उनको बचाने के लिए शॉर्टकट से निकालता है, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। कोई रास्ता ना होने पर सुइची उन्हें समुद्र किनारे से भागने को बोलता है और जब वो भाग रहे थे तो थकने की वजह से योरिको गिर जाती है और योरिको की फैमिली काजुनोरी को पीटती है। उन दोनों को डर लगता है कि वो फिर से अलग हो जाएंगे, तो वो दोनों अपने आप को घुमाकर लपेट लेते हैं बिल्कुल उन सांपों की तरह। फिर वो दोनों समुद्र में चले जाते हैं। अगले दिन रास्ते में किरी को एक लुगाई मिलती है जो गोल गोल घूम रही होती है। किरी लुगाई से घूमने का रीजन पूछती है तो लुगाई बोली कि वो काफी देर से अपने घर की ओर जा रही है, लेकिन घर तक पहुंच ही नहीं रही और किरी स्टेशन पर भी कुछ ऐसा ही हाल देखती है। इसके बाद किरी स्कूल में अफवाह सुनती है कि कल रात पुराना खराब हो चुका लाइट हाउस अचानक से जलने लगा और कोई भी उसकी लाइट को देखता है तो वो पागल हो जाता है। तभी वहाँ पर किसी की दस्तक होती है और वो लोग देखते हैं कि उनके मास्टर भी स्नेल बन गए हैं। किरी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके मास्टर स्नेल बन गए हैं और घर पहुँचने पर देखती है कि उसका भाई मित्सु समुद्र किनारे जा रहा है। किरी भी उसके साथ जाती है तो सुनती है कि कल सिटी हॉल से
5 एक्सपर्ट लाइट हाउस को ठीक करने आए थे, लेकिन उनकी बोट किनारे पर पड़ी है और एक्सपर्ट लापता हैं। किरी देखती है कि मित्सु कुछ बच्चों के साथ लाइट हाउस को देखने भाग गया है। किरी उसकी फिक्र में उसके पीछे जाती है तो लाइट हाउस के अंदर जाने पर किरी महसूस करती है कि वो एक लूप में फंस गई है। लेकिन किरी सामने देखती है कि वहाँ पर जली हुई डेड बॉडी पड़ी है। आगे जाने पर किरी को 2 डरे हुए लड़के मिलते हैं जो बताते हैं कि मित्सु लाइट हाउस के टॉप में गया है। किरी उनको नीचे भेजकर मित्सु के पास पहुँच जाती है। देख रहे हो यार, एक बहन अपने भाई को बचाने के लिए मुसीबत में पड़ने को भी तैयार है। किरी ने देखा कि उसका भाई स्पाइरल के शेप में बने लाइट हाउस के लेंस को देख रहा था। किरी समझी नहीं कि लेंस को स्पाइरल जैसा क्यों बनाया है। उसे बॉडीज का चक्कर भी समझ नहीं आता कि वो वहाँ कैसे आई हैं। तभी वो देखती है कि सूरज डूबने वाला है तो किरी बच्चों को बाहर निकलने को बोलती है, क्योंकि सूरज डूबने पर लाइट हाउस की बीम शुरू हो जाएगी और वो हद से ज्यादा गर्म होगी, इसीलिए उन्हें बचना होगा और नीचे जाना होगा। जब वो लोग उतर रहे थे तो सूरज डूब जाता है और लाइट हाउस जाग जाता है। सब लोग आती हुई रोशनी को देखते हैं और भागते रहते हैं। तभी एक लड़का गिर जाता है और गर्म लाइट उसको जला देती है और शायद से हो सकता है कि एक्सपर्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। और आगे क्या हुआ, क्या वो दोनों भी जल गए, देखेंगे अगले एपिसोड में। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको उजुमाकी के एपिसोड 2 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।